कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड के बीचों बीच अपनी जान देने के लिए सड़क पर लेटी हुई है। कुछ ही देर में इस रोड पर एक गाड़ी आ जाती है। ये लड़की जैसे ही उस गाड़ी को अपनी ओर आता देखती है तो एक दर्दनाक मौत के डर से वह अपना इरादा बदल लेती है और वह सड़क से उठकर किनारे पर चली जाती है। तब वह गाड़ी वाला इंसान भी इस लड़की की मदद के लिए नहीं रुकता, वह इसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो। इस लड़की का नाम सोफिया है। सोफिया की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। दरअसल आज सोफिया की बेटी का जन्मदिन है, लेकिन अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तब हम देखते हैं कि जो गाड़ी कुछ देर पहले सोफिया को इग्नोर करके आगे निकल गई थी उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो आदमी अपनी गाड़ी रिवर्स करके सोफिया के पास आता है। गाड़ी के अंदर बैठा एडमम नाम का आदमी सोफिया से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर सोफिया जवाब देती है, हाँ मैं ठीक, मुझे कुछ नहीं। इस पर उस आदमी ने सोफिया को बताया कि इस सुनसान इलाके से शहर काफी दूर, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। सोफिया मान जाती है और फौरन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सफर के दौरान एडमम सोफिया से पूछता है कि तुम अकेली इस सुनसान जगह में क्या कर रही? सोफिया ने एडमम को बताया कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन, जिस वजह से वो आज मुझे बहुत याद आ रही, पर बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब मैं बिल्कुल अकेली, कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिससे मैं अपना कह सकूं। सोफिया की यह बात सुनकर एडमम कहता है, अच्छा इस वजह से तुम रास्ते के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। जवाब में सोफिया ने कहा, मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार किसी तरह से अपनी बेटी से मिलना चाहती। तभी सोफिया कार का रेडियो ऑन कर लेती। रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा और आज सुबह इस किलर ने 2 और लड़कियों को मार दिया। पुलिस के पास उस किलर की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में यह जानकारी मिली है कि कातिल एक गोरे रंग का आदमी जिसके पास ब्राउन कलर की गाड़ी और उसके दाहिने हाथ पर एक क्रॉस का निशान। ये खबर सुनकर सोफिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि रिपोर्टर रेडियो पर जिस कातिल का हुलिया बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एडमम ही था। उसके हाथ में क्रॉस का निशान देखकर सोफिया बहुत ज्यादा डर जाती। इससे पहले कि सोफिया खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, तभी एडमम अचानक जोर से कार का ब्रेक लगाता, जिससे सोफिया का सर तेजी से कार के डैशबोर्ड से जा टकराया और सोफिया बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब सोफिया की आंखें खुली तब उसने खुद को एक अजीब से बंकर में कैद पाया जो चारों ओर से लोहे की मजबूत दीवारों से बना। सोफिया खुद को इस बंद जगह में कैद पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाती और मदद के लिए चिल्लाने लगती, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं। हम देखते हैं कि सोफिया को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया और उसके हाथ में एक घड़ी भी पहनाई। सोफिया उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश कर, लेकिन वो घड़ी इतनी मजबूत थी कि काफी कोशिश के बाद भी वो उसके हाथ से नहीं निकल। आखिर में जब उसे रियलाइज होता है कि इस जगह से निकलना इम्पॉसिबल, तो वह थक हार कर एक जगह में बैठकर रोने लगा। तभी अचानक उस चेंबर का दरवाजा खुला। सोफिया ने देखा कि दरवाजे के दूसरी ओर एक सुरंग, उस सुरंग के एंड से रोशनी नजर। सोफिया को समझ आया कि अगर इस जगह से बाहर निकलना तो इस सुरंग से होकर निकलना पड़ा। सोफिया खुश हो जाती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, लेकिन जैसे ही वह सुरंग के अंदर चली गई तभी अचानक उसके पीछे उस चेंबर का दरवाजा अपने आप बंद। यह देखकर सोफिया की सांस रुक और अब उसे समझ आया कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस। तभी अचानक सोफिया के हाथ में बंधे ब्रेसलेट में अलार्म बजने और 11 मिनट का टाइम सेट। ये देखकर सोफिया समझ गई कि मुझे 11 मिनट में यहाँ से निकल, नहीं तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर बंद रह जाऊं। इसीलिए सोफिया अपने हाथों और पैरों के बल रेंगती हुई जल्दी से उस रोशनी की तरफ बढ़, लेकिन जैसे ही वह उस रोशनी के करीब होती जा रही तभी अचानक उस सुरंग का आगे का दरवाजा धीरे धीरे बंद। ये देखकर सोफिया और तेजी से आगे बढ़, लेकिन जब वो उस दरवाजे के पास पहुंची तो वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका। सोफिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे निकला। वो चीख चीख कर रोने लगी। तभी उसकी नजर उस दरवाजे के बगल से जा रही एक दूसरी सुरंग पर, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा तंग। सोफिया को अब कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए सोफिया हिम्मत करके किसी तरह सुरंग के अंदर चली और काफी मुश्किलों के बाद वह उस रास्ते को पार कर और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती जहां एक प्लेटफॉर्म की तरह 2 रास्ते बने। एक रास्ता ऊपर से जा रहा था और दूसरा रास्ता नीचे से। सोफिया को कुछ समझ नहीं और वह ऊपर के रास्ते को चुनती हुई घुटनों के बल आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही नीचे का फ्लोर ऊपर उठने। अगर वक्त रहते सोफिया वहां से नहीं निकल पाई तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर चिपका कर मार दे। सोफिया डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो उस जगह के बीच बस पिसने ही वाली थी कि तभी इस सुरंग के एंड तक उसका हाथ पहुंच जाता है और जैसे ही वह रास्ता पूरी तरह से बंद होने, सोफिया अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती। खुद को कुचलने से बचाकर वह एक सुकून की सांस ले, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली, क्योंकि आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसकी घड़ी में अलार्म बज उठा। ये अलार्म बता रहा था कि आधा समय बीत चुका है और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी। इसीलिए वह अब फिर से आगे बढ़ने लगी, जहां उसे थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में कोई इंसान लेटा हुआ दिखाई दी। सोफिया जब उसके करीब आई तो उसने देखा कि वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई डेड बॉडी है जिसकी हालत बहुत खराब है। उस लाश के हाथ पर भी वैसी ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी सोफिया के हाथों पर बंधी। सोफिया को समझ आ गया कि यह इंसान भी मेरी तरह इस सुरंग से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो सका और मारा गया। मतलब यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल। इस डेड बॉडी को देखकर सोफिया की यहाँ से निकलने की बची खुची उम्मीद भी टूट गई, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और इस डेड बॉडी को साइड पर करके
आंखें आगे बढ़ने लगी। जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो उसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा हुआ था, इसीलिए वह और तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक एक मजबूत लोहे की सलाखों ने आकर उसका रास्ता रोक दी। साथ ही उस सुरंग की दीवारों में से ढेर सारे हीटिंग पाइप निकलकर बाहर आने लगे और उस जगह को गर्म करने लगे। ये देख सोफिया पूरी तरह से घबरा गई। वो समझ गई कि जल्द ही उसकी भी लाश उस जले हुए इंसान की तरह इस सुरंग में पड़ी हो। उसे आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा सेक्शन खुल गया, जिसे देख सोफिया पीछे की तरफ रेंगती हुई उसके अंदर घुस गई। अगले ही पल एक कांच के दरवाजे ने इस सेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया। जैसे ही सोफिया के हाथ में बंधी घड़ी में टाइमर 0 पर पहुंचा, तभी उन हीटिंग पाइप से आग फुवारे की तरह निकलने लगी और देखते ही देखते वो पूरी सुरंग आग की लपटों में डूब गई। सोफिया जिस सेक्शन में बंद थी वह पूरी तरह से सिक्योर था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद वो हीटिंग पाइप्स वापस दीवार में चली गई। सोफिया जिस सेक्शन में बंद थी उस चैम्बर का दरवाजा खुल गया। सोफिया ने जो कुछ अभी अपनी आंखों के सामने देखा, उस वजह से सोफिया उस सेक्शन से बाहर नहीं निकलना चाहती, पर उस सेक्शन की दीवार सोफिया को बाहर धकेल देती है और पहले की तरह अपने आप सुरंग से जुड़ गई। सोफिया जैसे ही वहां से बाहर आई तभी उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर सेट हुआ। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तभी उस सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगा और बिल्कुल उसके साथ आकर चिपक गया। बस इतना गैप बचा कि वह रेंगते हुए यहाँ से आगे निकल सके। सोफिया अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगी। जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो वहां उसका टाइम खत्म हो रहा था, जिसका मतलब था कि अब से ठीक 11 मिनट बाद फिर से उस सुरंग में आग का सैलाब आएगा और सोफिया को राख कर दे। वह सोचती है कि इतनी बुरी मौत मरने से अच्छा है कि क्यों ना एक बार फिर से वह यहाँ से निकलने की कोशिश करे। इसीलिए वह फिर से हिम्मत करके अपनी जान बचाने के लिए पीठ के बल अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने। थोड़ी दूर ऐसे ही रेंगते हुए जाने के बाद वह सुरंग खत्म हो गई और आगे पानी का एक टैंक आ गया। सोफिया बहुत ज्यादा थक गई थी और प्यास ने उसका बुरा हाल कर दिया। वह इसी तरह लेटे हुए हाथों की मदद से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। जब उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अब सिर्फ 8 मिनट रह गए। अब पानी के अलावा उसे कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखा, इसलिए वह एक लंबा सांस लेते हुए पानी में ही उतर। पानी में उतरने के बाद टैंक काफी बड़ा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना। वे यहाँ वहाँ पानी में निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर उसे कोई भी निकलने का रास्ता नहीं मिला। दूसरी तरफ जहाँ से वह इस टैंक में उतरी थी वह रास्ता भी बंद हो चुका। अब उसकी सांस भी खत्म होने लगी थी। तभी टैंक में से ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुल गया। सोफिया जल्दी से उस दरवाजे से होते हुए ऊपर निकल। बाहर निकलते ही उसने जोर जोर से सांसें ली और आगे का रास्ता तय करने लगी, लेकिन सोफिया बहुत ज्यादा थक चुकी थी। आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा और कुछ ही देर में भारी थकान की वजह से सोफिया की बीच रास्ते में ही आंख लग गई। लेकिन तभी सोफिया के कानों में किसी के चीखने की आवाज गूंज उठी। वहां और भी कोई था जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर सोफिया के अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठी, इसीलिए वह जल्दी से उस आवाज का पीछा करने लगी। अचानक एक जगह उसके ठीक नीचे एक दरवाजा खुला, जिसके अंदर उबलता हुआ तेजाब था। सोफिया उस तेजाब में गिरने से बाल बाल बची। वो तेजाब इतना खतरनाक था कि एक मजबूत लोहे को भी कुछ सेकंड में पिघला दे। सोफिया जल्दी से अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटती और उसे टेस्ट करने के लिए तेजाब में डुबोती। कपड़ा कुछ ही सेकंड में काली राख में बदल जाता। ये देखकर वह बहुत ही संभल कर आगे बढ़। वो अपने हाथों और पैरों को उस गड्ढे के किनारों पर रखकर उस जगह को पार करने ही वाली थी कि तभी उसका घुटना तेजाब में लग जाता, जिससे सोफिया दर्द से चीख पड़ी। खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से उसका घुटना गलने से बच गया, लेकिन उसके घुटने पर एक गहरा जख्म बन गया। अच्छी बात यह थी कि अब वह मदद की आवाज काफी करीब से आ रही। सोफिया अपना दर्द भूलकर फिर से उस आवाज का पीछा करने लगी और आखिरकार वह एक लोहे की ग्रिड के पास जा पहुंची। उससे कुछ दूरी पर एक और ग्रिड थी, जिसके पीछे एक आदमी। उस आदमी ने भी सोफिया की तरह हाथ में घड़ी और सूट पहना। सोफिया उससे कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों यहाँ पर फंसे हुए, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वे आदमी काफी लंबे समय से उस सुरंग में फंसने की वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। वह कभी सोफिया को गालियां देने लगता तो कभी सॉरी करने लग जाता। वह कहता है कि यह लोग जल्द ही वापस आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। ये कहकर वह पागल जोर जोर से हंसने लगा। तभी सोफिया देखती है कि उसके हाथ में बंधी घड़ी में 60 सेकंड की काउंटिंग शुरू हो गई। वो हीटिंग पाइप्स दोबारा दीवारों से बाहर निकल और इस बार बचने के लिए जो सेक्शन था वो सोफिया और उस आदमी के बीचों बीच खुलता, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान के छिपने के लिए जगह। अब या तो वह पागल आदमी बचेगा या फिर सोफिया। अगले ही पल सोफिया और उस पागल आदमी के आगे जो लोहे की ग्रिड थी वह हट गई। ये दोनों तेजी से उस चैम्बर की तरफ भागने लगे और दोनों एक साथ चैम्बर तक पहुंचे, जिसके बाद यह दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उस बीच कभी सोफिया उस पागल आदमी को चैम्बर से बाहर निकाल देती तो कभी वह पागल आदमी सोफिया को बाहर धकेल देता। लेकिन आखिर में जैसे ही वक्त खत्म होने वाला होता है, सोफिया उस आदमी को लात मारकर चैम्बर से बाहर कर देती। वे आदमी सोफिया को पैर से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करता। तभी 60 सेकंड खत्म हो गए और उस चैम्बर के शीशे के दरवाजे ने उस आदमी का हाथ काट। दर्द से वह आदमी चिल्ला उठा। तभी सोफिया की नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ी, जिस पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था। उस टैटू को देखकर सोफिया समझ जाती है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसे कार में बेहोश करने वाला
सीरियल किलर एडमम। अब सोफिया की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। पहले सोफिया को लग रहा था कि एडमम ने इसे यहाँ कैद करके रखा है, लेकिन उसकी यह सोच गलत थी, क्योंकि एडमम बेचारा तो अब खुद मौत के मुंह में था। इतने में ही सोफिया की घड़ी पर 11 मिनट का वक्त पूरा हो गया और उन हीटिंग पाइप्स से निकलती तेज आग ने कुछ ही सेकंड्स में एडमम को राख में बदल दिया। अपनी आंखों से एडमम की इतनी भयानक मौत देखकर सोफिया डर के मारे कांपने लगी। कुछ देर बाद सेक्शन के अंदर एक छोटे सुरंग में से एक रोबोट आता है। वह एक बहुत ही भयानक सा स्कल था। ये रोबोट सोफिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके तेजाब से जले हुए घुटने को ठीक कर देता। सोफिया ने उससे पूछा कि वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लेकर आया। जवाब में उस रोबोट के मुंह से एक टूल निकलता है और वो टूल सोफिया के सूट के साथ कनेक्ट हो जाता है। उस टूल की मदद से सोफिया को फ्लैशबैक की सारी बातें याद आने लगती, जब वो कार में एडमम के साथ थी और उसे एडमम की सच्चाई का पता चलने पर एडमम की उसके साथ झड़प हो गई। उस दौरान एडमम ने सोफिया पर चाकू से सीने पर वार किया और कार से बाहर फेंक दिया था। उसी पल सोफिया को आसमान से उसकी ओर आती एक सफेद रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद सोफिया वापस प्रेजेंट में आती। सोफिया को अब एक बात समझ आ जाती है कि उन एलियंस ने ही दरिंदे एडमम से उसकी जान बचाई थी और उसे यहाँ लाए थे। लेकिन वो उसे यहाँ क्यों लाए थे, ये बताए बिना ही वह रोबोट वहां से निकल गया। सोफिया ये भी समझ जाती है कि यह लोग जो भी हैं वे उसे मारना नहीं चाहते, बस उसे इस गेम को पार करना होगा, तभी वह यहाँ से निकल पाएगी। सोफिया अब आगे का रास्ता तय करने उस चैम्बर से बाहर आ गई। एडमम का कटा हुआ हाथ भी वहां पर पड़ा हुआ था। उसी समय सोफिया को उस कटे हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ सिंबल्स दिखाई। सोफिया उन सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक घूमता हुआ पंखा उसकी ओर आने लगा। उसे देख सोफिया अपनी जान बचाने के लिए पी हटने लगी और उसे बाल बाल बचती हुई एक छेद से ऊपर की सुरंग में चली गई। तभी अचानक उसे सुरंग के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुना। वह आवाज एक जगह पर जाकर रुक गई। उस जगह पर सुरंग का ढक्कन खुला और उसमें से एक भयानक सा क्रिएचर उतरा, जो देखने में तो इंसान था लेकिन जानवरों की तरह घुरा रहा। उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमकदार। तभी सोफिया की नजर उसके कटे हुए हाथ की तरफ गई। उसका कटा हुआ हाथ देखकर सोफिया समझ गई कि वह कोई और नहीं बल्कि एडमम है, जो जलने के बाद एक राक्षस में बदल चुका। अब वह सोफिया को मारना चाहता। एडमम की आंखें जल गई, इस वजह से वह सोफिया को देख तो नहीं सकता था, पर वह सुन सकता था। सोफिया चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती, लेकिन तभी उसकी घड़ी के फर्श पर टकराने से एक हल्की सी आवाज गूंज उठी, जिससे एडमम को उसकी भनक लग गई और तेजी से सोफिया को मारने के लिए उसके पीछे आने लगा। सोफिया उसके हाथ लगने ही वाली थी कि तभी सोफिया एक पतली सुरंग से उस पार चली गई। एडमम को कुछ नजर न आने की वजह से वह उस जगह को पार नहीं कर पाए। सोफिया उस सुरंग से आगे बढ़ती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसके पास आगे जाने के लिए दो रास्ते थे। सोफिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते को चुनना चाहिए। वह बहुत सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह एक अंदाजे से लेफ्ट वाले सुरंग में घुस जाता। सुरंग के बाहर एक कमरा था जिसकी चारों ओर कांच की दीवारें। उन दीवारों पर सोफिया को उसके पैदा होने से लेकर अपनी बेटी को जन्म देने तक की सारी यादें दिखाई दे। वहां सोफिया ने यह भी देखा कि किस तरह उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। सोफिया अपनी बेटी को याद करके बहुत रोने लगती। तभी उसने देखा कि ऊपर छत से एडमम फिर से उसके पीछे, लेकिन सोफिया उससे अपनी जान छुड़ाकर एक दूसरे सुरंग में पहुंच जाती, जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उस सुरंग के खत्म होने पर बाहर नीला आसमान चमक रहा। अपनी आजादी को इतने करीब से देखकर सोफिया में दोबारा हिम्मत आ